बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया कि ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन है, जो ट्रंप का राइट हैंड है, जो ट्रंप के बहुत क्लोज़ हैं और पूरा दिन पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए मीडिया से ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव दिखाने के हवाले से कहा जाता है और किस तरह से ये टीवी चैनल्स दिखाते हैं। तो ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर और ये दावा किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये बताया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर है। और इसको ये तासुर दिया गया कि वो तहरीक इंसाफ जिसके हामी अमेरिका के अंदर लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से वहाँ अमरीकी इंतज़ामिया को इंगेज कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो बाइडन ने जैसे पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाया, जो बाइडन इंतज़ामिया ने जैसे पाकिस्तान में जबर बर्बरियत और फसाइयत करवाई, जो बाइडन इंतज़ामिया ने जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी निज़ाम को पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए सपोर्ट किया, तो आप ये काम मत करें और पाकिस्तान पर ये दबाव डालें कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद करे और जो इंसानी हकूक़ दुनिया भर में किसी भी इंसान को हासिल हैं वो इंसानी हकूक़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की हुकूमत दे। और इसलिए वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ की हुकूमत को और इंतज़ामिया को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि पाकिस्तान जो भी करता है वो अमेरिका के इशारों पर करता है। पाकिस्तान के बारे में ये तासुर है कि पाकिस्तान की 100% मामला जो हैं वो अमेरिका से चलते हैं। और ये भी एक है कि क्योंकि जो बाइडन ने ही रिजीम चेंज करवाया था, तो ट्रंप इंतज़ामिया को कहा जा रहा है कि आप अब पाकिस्तान के निज़ाम को बताइए कि आपके वो मसाइल नहीं हैं जो बाइडन के थे। वो डोनाल्ड लू के ज़रिए जिस तरह से हुकूमत वो साइफर आया और कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत गिराई जाए और उसके लिए जो जो किरदार थे वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसे में एक गोरा आता है और उस गोरे को बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने पाकिस्तान आया है और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है। अच्छा, इससे पहले आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के बहुत बड़े बड़े डेलीगेशन आते रहे, जो कारोबारी डेलीगेशन आते रहे और कई मुल्कों के आए, लेकिन हमने पहली मरतबा देखा है कि कोई सरमायाकार अमरीकी आया है और उसने इतनी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ पे उन एंकर्स को जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं और उन सहाफ़ियों को और उन तजियाकारों को और उन एंकर्स को जिनको मुख्तलिफ चैनलों में नौकरी दिलवाई गई है, बिठाया गया है, उनको उसके सामने बिठाया गया, सवाल करवाए गए इमरान खान से रिलेटेड रिचर्ड ग्रेनल के मुतालिक। तो पहली बात तो यहीं से यानी नज़र आता है कि दाल में कुछ काला था कि बिजनेसमैन देखें, कारोबारी लोगों का इससे कोई तल्लुक़ नहीं होता कि वहाँ की पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, कौन सी जमात है, कौन सी नहीं है। हाँ, उनका ये कंसर्न ज़रूर होता है कि वहाँ की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, वहाँ बिज़नेस के मौके कैसे हैं, वहाँ सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं, ये उनका कंसर्न ज़रूर होता है। लेकिन पहली तो यही एक झूठ और गलत बयानी बज़ाहिर नज़र आती है कि जिस तरह से दावा किया गया कि वो ट्रंप के नुमाइंदे के तौर पर उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया कि वो आए और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना बिजनेसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते। उसके बाद दूसरी जो एक फेक खबर जो दी गई वो ये कि मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा अमेरिका था वो बहुत बड़ी सक्सेस बना है और उसी दौरे के नतीजे में ये बिजनेसमैन जो है वो ट्रंप ने बिजनेसमैन वहाँ से भेजा, ये तासुर दिया जाता रहा। हालांकि मोहसिन नकवी का जो दौरा था, मोहसिन नकवी जिन कांग्रेस अरकान को जाके मिले थे उन्होंने आज तक इमरान खान के हक में ट्वीट नहीं किया था, लेकिन जब मोहसिन नकवी उनको मिले तो मोहसिन नकवी से मिलने के बाद उन्होंने फ्री इमरान खान के ट्वीट किए। फिर मोहसिन नकवी के दौरे के ऊपर आपको ये भी पता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब वो एक ऐसे इवेंट में चले गए जो चाइना में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है उसके ख़िलाफ़ जो जमात और फर्म काम करने वाली है, लॉबिंग करने वाली जो एक ग्रोह है, उनका वो स्पॉन्सर्ड इवेंट था और उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सुबकी हुई। पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा 2 बार उसकी तरदीद कर चुका है, 1 बार अलामिया जारी कर चुका है, वज़ारत दाखिला अपनी सफाई दे चुका है। और बल्कि मैं आज सुना था गज़ाला नौरीन साहिबा को जो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करती हैं, उन्होंने आज अपने व्लॉग में बताया हुआ था कि आज या पता नहीं 1-2 रोज़ पहले जो चीनी सफ़ीर हैं वो वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मिले हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और उन्हें इज़हार बरहमी किया है कि ये जो हरकत मोहसिन नकवी ने की है उस हवाले से गज़ाला नौरीन साहबा ने ये रिपोर्ट किया है। फिर इसी तरह से मोहसिन नकवी का जो दौरा था उसमें एक और बड़ी सुबकी हमें ये मिलने नज़र आई थी और इस हुकूमत के लिए बहुत शर्मिंदगी का मकाम था कि यहाँ से पहले टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग चलवाई गई कि अमेरिका से दावतनामा आ गया है और 2 लोगों को दावतनामा आया है, एक बिलावल भुट्टो जरदारी को
और एक मोहसिन नकवी को। फिर यही मसला है सोशल मीडिया से। क्यों सोशल मीडिया के ये सारा निज़ाम खिलाफ है? क्योंकि सोशल मीडिया ने सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया कि कोई हुकूमत ने, ट्रंप इंतज़ामिया ने ऑफिशियली कोई दावतनामा नहीं भेजा पाकिस्तान में से किसी को भी, और उन्होंने फिर एक्सपोज किया कि किस तरह से आप पैसे दे के वहाँ पर एक सीट बुक करवा सकते हैं। वो भी काम नहीं बना, क्योंकि वो फिर मौसम क्योंकि वहाँ पे बड़ा शदीद था, तो इसलिए उनको जो है वो उसको महदूद करना पड़ा उस तकरीब को, और जिन्होंने टिकटें ली हुई थी उनकी टिकटें ज़ाया हो गई। फिर एक और चीज़ पता चली जो वहाँ पे डॉन के अनवर इकबाल साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ क्योंकि जो ट्रंप की जमात के लोग हैं उनको भी बहुत से वहाँ पे टिकट या उसको आप पास कह लें, जो भी कहें, वो मिलते हैं ताकि वो अपने किसी हामी को, अपने करीबी लोगों को टिकट देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी शख्सियत के बारे में कि उनको भी 5-6 दावतनामे मिले हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि एक दावतनामा आप ले लें और आप वहाँ पे जाना चाहें तो चले जाएं। फिर उन्होंने नाम लिया कि वहाँ पे एक हैं GHQ बलोच। उन्होंने कहा कि उनका नाम गुलाम हुसैन कमर बलोच है, लेकिन उनको GHQ बलोच कहा जाता है, तो उनके पास भी वो दावतनामा है। यानी ये साबित हुआ कि वो जो दावतनामा जिस तरह से भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मिला या कुछ और आम शख्सियात को मिला, वो तो पाकिस्तान से किसी को भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन जो ख़रीदे हुए टिकट हैं या जो बाहर एक जगह थी वहाँ पे के लोगों को बुलाने के लिए, वो टिकट बहुत से लोगों के पास थे, और वही मोहसिन नकवी के पास था, वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो मेरा ख्याल है गए नहीं, अमेरिका गए ही नहीं है उन्होंने, तो क्योंकि पहले ही सोशल मीडिया ने बिल्कुल इनको नंगा कर दिया और बता दिया कि हकीकत क्या है। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो गए नहीं, मोहसिन नकवी गए, तो उन्होंने एक जगह वो जा रहे हैं जहाँ पे स्क्रीन पे उन्होंने ये तकरीब देखी और दावा किया गया कि वो पहली लाइन में बैठे ही झूठी खबरें चलवाई गई। और फिर वो जिस तकरीब में गए उसके हवाले से तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी सुबकी हुई पाकिस्तान की, और कितना पाकिस्तान के लिए मसला हुआ कि ज़रदारी को भी अब ख़त लिखना पड़ा है चाइना को कि हम वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं, और बार बार हमें वजाहतें देनी पड़ रही हैं, बार बार हमें माफ़ी मांगनी पड़ रही है चाइना से कि हमारा ये मकसद नहीं था। और मोहसिन नकवी ने भी बाद में कह दिया कि मैं तो इस तकरीब में गई नहीं हूँ, हालांकि ऐसी तकरीब में गई नहीं हूँ, हालांकि वीडियोस मौजूद हैं। तो खैर इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं। जो ये कहा गया है कि जनाब वो कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी अरबों डॉलर की उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। पहली तो चलें ये एक्सपोज हो गया ना कि अब अमरीकी जो सफारत खाना है उसका रद्दअमल आ गया है। हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान जो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं 3 के नाम से, ज़ुबैर अली खान साहब, उमर जट साहब और रिजवान गलजई साहब, उन्होंने ईमेल की। अमरीकी सफारत खाने ने ये जवाब दिया है कि इस शख्स का अमरीकी इंतज़ामिया से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसका ट्रंप के ख़ानदान से कोई तल्लुक़ नहीं है, इसका ट्रंप हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं है, ये ट्रंप का नुमाइंदा नहीं है। तो ये जो एक मशकूक अमरीकी नुमाइंदा था उसका कच्चा चट्टा खोल के सामने आ गया, उसका पर्दा चाक हो गया कि इसका अमरीकी हुकूमत से कोई तल्लुक़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम चलें ये मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि ये अमरीका ट्रंप की फैमिली का दोस्त है, उसका यार है, उसका बड़ा क्लोज है, मान लेते हैं हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि उसने ऐलान कर दिया अरबों डॉलर की सरमायाकारी का। जब से PDM की हुकूमत आई, फिर निगरान हुकूमत आई और अब नून लीग की हुकूमत है, अगर PTI से कोई ये रिसर्च कर ले, और मैं कहूँगा इनको अरसलान बलोच को, अहमद बोबक को और अहमद खोखर हैं और दीगर जितने PTI के ट्विटर के वो अकाउंट्स जो बहुत एक्टिव हैं और जो पुराने क्लिप्स निकाल रहे होते हैं, चीज़ें निकाल रहे होते हैं, और बेतहाशा ऐसे नाम है, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, तो उनको मैं कहूँगा कि सिर्फ वो क्लिप्स निकाल लें पुराने जहाँ पे इन्होंने 2.5 साल में बताया कि इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, सऊदी अरब से इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, कतर से इतनी अरब डॉलर की आ रही है, UAE से इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। अगर आप पिछले 2.5 साल के इनके दावों की एक जगह वीडियो बना दें, वैसे तो अलग अलग आप इसको निकाल के ज़रा दिखाएं कि कब कब क्या उन्होंने झूठ बोला, और क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है कि आपने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि चाइना से इतनी अरब डॉलर और UAE से और कतर से और सऊदी अरब से, क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? कहाँ है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो आप कह रहे थे आ रही है? तो अगर ये मान भी लें कि ये ट्रंप का बड़ा करीबी बंदा है और हम मान भी लें कि उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, तो वो पिछले 2.5 साल के आपके दावे कहाँ गए? जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और रजीम चेंज हुआ, तो उस वक्त 3 हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, सीनियर हैं, उन्होंने खबरें लगाई और उसका टोटल जो हुजम बनता था उन खबरों का कुल मिला के 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी का दावा किया गया। और हमारे उन दोस्तों ने दावा किया कि इमरान खान ने
और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने यही चीज़ बेची थी कि इमरान खान ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को तनहा कर दिया है, और सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, चाइना हो, वो तो सिर्फ शरीफ ख़ानदान की तरफ देख रहे हैं कि इनको आप ले आएँ इक़्तिदार में, और हम दीदो दिल फर शरा किए हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये आएंगे, हम सब कुछ अपना निछावर कर देंगे, अरबों डॉलर की आपके ऊपर बारिश कर देंगे, ट्रकों में हमने डॉलर भर के उसमें जहाज़ों में हमने डॉलर भर के रखे हुए हैं, जिस लम्हे शहबाज शरीफ हलफ उठाएंगे तो एक जहाज़ इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और इतने जहाज़ के शायद रनवे जो है वो खाली ना हो और कुछ जहाज़ों को चक्कर लगाना पड़े ऊपर फ़िज़ा में, इतने डॉलर भरे हुए जहाज़ों में आएंगे कि कुछ जहाज़ों को वेट करना पड़ेगा, काफ़ी देर वो चक्कर लगाते रहेंगे कि कब रनवे फ्री होगा और हमारा जहाज़ उतरेगा और हम जो डॉलर भर भर के पाकिस्तान के लिए जो हमने रखे हुए वहाँ पाकिस्तान में उतारेंगे। इस तरह का तासुर दिया गया। 1 रुपए की सरमायाकारी नहीं हुई, बल्कि आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी के ऊपर हम इस वक्त आ चुके हैं।